पता है मम्मा, कल रात में हमने दादी के साथ खूब मस्ती की, स्टोरी सुनी, गाना गाया, बहुत मजा आया। और हमने उन्हें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके दिखाई। बेटा आप दादी को तंग क्यों कर रहे थे? आपने सोने क्यों नहीं दिया? नहीं सौम्या, बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया मुझे, बल्कि कल रात को सालों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। माँ झूठ मत बोलो। ओए, मेरी माँ को टॉर्चर करना बंद करो। जब आप हमारी मम्मा को टॉर्चर करते हो तब? मेरे पापा किसी को टॉर्चर नहीं करते। रहने दो दी, तुम्हारे पापा हमारी मम्मा को बहुत टॉर्चर करते हैं। नहीं युवान, तुम्हारी मम्मा हमें परेशान करती है, हम नहीं करते तुम्हारी मम्मा को परेशान। दी, तुम इससे बात कर रहे हो, वो हमारी मम्मा है, तो तुम हमारे पापा के बारे में गलत क्यों बोलते हो? अच्छा गाइस, इनफ ना, लड़ना बंद। अरे काय लड़ना बंद करें? अब जब मम्मी पापा लड़ते हैं तो बच्चे भी लड़ेंगे ना। अब बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। लेक्चर मत दो शरद। ये लो, हम इन्हें सच्चाई बता रहे हैं, लेक्चर लग रहा है। प्लीज अब आप दोनों बच्चों के जैसे शुरू मत हो जाइए प्लीज। युवान मम्मा का है? क्या हुआ दी? चलो अच्छा हुआ तू भी आ गई, हम तेरे बारे में ही पूछ रहे थे। क्यों? वो एक छोटी सी रस्म करनी थी तो इसीलिए बस बताना था। कौन सी रस्म? एक छोटी सी पूजा है जिसके बाद माँ को अपनी बेटी और बहू से कुछ मांगना होता है। ऐसा कहते हैं कि बेटी की विदाई के वक्त या बहू के गृह प्रवेश के वक्त अगर माँ को कुछ दो तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। बस इसीलिए हम सुहानी और सौम्या के लिए रस्म करना चाहते थे। और मौसी जी, आज आप इन दोनों से कुछ भी मांगेगी ना, ये मना नहीं कर सकते। पर ये कौन सी रस्म है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। अरे रागनी भाभी कैसे सुनेंगी? ये बहुत ही दूर की रस्म है, वो वहाँ बनारस में होती है और हम रहते हैं यहाँ इलाहाबाद में, है ना? पर हम इसे यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्यों सौम्या, तुम डर गई कि मैं तुमसे सुहानी से कुछ गलत न मांग लूं? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जो चाहे मांग सकती हैं। हाँ माँ, आप जो चाहे हमसे मांग सकती हैं, आपका पूरा हक बनता है। ठीक है, तो फिर आज रस्म होगी। हेलो, हाँ मुझे ना शाम के लिए स्पा की हेलो, हाँ शाम के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। बच्चे को चुप कराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ एक मिनट, चुप हो जा, चुप, काम कर रही हूँ ना। हाँ अब क्या कह रही थी? अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता मैडम। क्या बेशर्म कहेगी, एक अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती थी क्या? और तू चुप 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 बाबू, चुप। मेनका, बच्चे होने के बाद ना अक्सर ऐसा ही होता है। तुम अपने टाइम पर कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें सब कुछ बाबू के हिसाब से करना पड़ेगा। और आफ्टर ऑल तुम उसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। जीजी, वो लोग स्लॉट चेंज नहीं कर सकते क्या? सॉरी मेनका, पर हर स्पा की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। वो क्या है ना मेनका, मेरे पास तो बेबी है नहीं, तो मैं तो स्पा जाके रस्म के लिए अच्छे से तैयार हो सकती हूँ। बाय। जीजी, जीजी, आप तो ऑलरेडी इतनी सुंदर हो, आपको स्पा की क्या जरूरत है? मुझे देखो ना, कब से स्पा नहीं गई हूँ। प्लीज मुझे अपनी अपॉइंटमेंट दे दो। नहीं मेनका, मुझे स्पा जाना है, सम अदर टाइम। अरे जीजी प्लीज प्लीज मुझे अपॉइंटमेंट दे दो ना, प्लीज। मैं आपकी हर बात मानूंगी, पक्का प्रॉमिस। मैं आपको ना बाबू से खेलने से भी कभी नहीं रोकूंगी। ओके मेनका, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इतनी जिद कर रही हो मैं तुम्हें अपना अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। लेकिन सुनो, तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूलोगी, समझी? नहीं भूलूंगी। शरद, ये कैसी रस्म है? मुझे करना क्या है? मौसी, वो रस्म है जो बच्चों से किए हुए आपके वादे को पूरा करेगी। ये आपके साथ खेलेगा, है ना? अरे अरे अरे, नहीं रोते नहीं रोते। बाबू को तो बुखार आ रहा है, मेनका को कॉल करती हूँ।
इनका का फोन भी स्विच ऑफ है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ घर में कोई है क्या। सौरभ 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 देखो ना, बाबू को बुखार आ रहा है और मेनका स्पा के लिए गई है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेक्स, इसकी बॉडी तो एक्चुअली बहुत गर्म हो रही है। तुम एक काम करो, मीनका की कबर्ड चेक करो, मैं ड्रॉर देखता हूँ, क्या पता कोई मेडिसिन मिले। कहाँ रखी है दवाई? बर्थ सर्टिफिकेट? बाबू तो 6 महीने में पैदा हुआ था। रेक्स, दवाई मिली क्या? हाँ मिल गई सौरभ। एक बार डॉक्टर को फोन करके पूछ लो ना कि यही दवाई है। हाँ मैं करता हूँ। नहीं बस। हेलो डॉक्टर जी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ जी। बाबू की बॉडी बहुत गर्म है, आई थिंक उसे बुखार है। एक दवाई मिली जिसका नाम है PCM, ये दे सकते हैं क्या? जी जी, थैंक यू सर। नहीं शरद, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? मौसी जी यकीन मानिए, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी हो भावना, पर मैं ये नहीं कर सकती। सुहानी क्या सोचेगी मेरे बारे में? दादी, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। क्या हुआ बेटा? आपने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि हमारी युवानी कभी अलग नहीं होंगे, और फिर अगर मम्मा और शंभू अंकल की शादी हो गई तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ना? नहीं युवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम और युवानी कभी अलग नहीं होंगे। प्रीमेच्योर बेबीज के ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते, वो बहुत वीक होते हैं। जब तक वो 9 महीने के नहीं हो जाते उन्हें जनरली NICU में रखना पड़ता है। 2 साल तक उनकी जान को खतरा होता है। पर बाबू के साथ तो ये सब कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो तो एकदम नॉर्मल बेबी था। I'm sure इस मेनका ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो डेफिनेटली की। पता लगाना पड़ेगा। जी आज तो आप सब लोग गॉगल्स लगा लो, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है कि उसके आगे आप लोगों को कुछ दिखेगा ही नहीं। मेनका, मैं पूजा कर लूं? थैंक यू मम्मी जी। शर्त लगा लो मुझसे कोई भी, मम्मी जी ने सुहानी जीजी को सबसे ज्यादा नेक दिया होगा। भाभी, नेक कभी गिना नहीं जाता, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। इस नेक का कोई मोल नहीं होता। मौसी जी, कुछ सोचा है आपने? क्या मांगेंगी अपनी बहू और बेटी से? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या मांगू? मेनका, तुमने गलत कहा। मैंने आज तक तुम सब में हमेशा सुहानी को हर चीज कम दिया, बल्कि मांगी है ज्यादा। और सौम्या से मैं क्या मांगू? पिछले 6 सालों में सौम्या ने इस घर को, इस परिवार को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है कि मुझे और कुछ नहीं मांगना है। मैं बस यही चाहती हूँ, हमेशा तुम ऐसे ही रहो। माँ, आप इतना क्यों सोच रहे हो? सुहानी आपकी बेटी है, आप उससे कुछ मांगोगे तो वो मना नहीं करेगी। हाँ माँ, मैं आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी, बल्कि हम तो आपसे वादा करते हैं कि आप जो मांगेंगी वो हम आपको देंगे। देखा,
मौसी जी, अब तो वादा भी मिल गया, मांग लीजिए जो मांग, मिल जाएगा। ठीक है सुहानी, तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम और संभव यही रहो। क्या? मम्मी जी, आप ये क्या मांग रही हैं? हाँ मम्मी जी, एक घर में 2 सौतन कैसे रह सकती है? और यहाँ तो सौतनों के साथ सौता भी है। सौता? मतलब मेल सौता। मेनका बात शरद, टेक्निकली मेनका कुछ गलत नहीं कह रही। माँ आप ये कैसे मांग सकती है? मैं इसके साथ एक घर में नहीं रहूंगा। एग्जैक्टली युवराज, अगर आज दादी यहाँ होती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर वो यहाँ नहीं है रैक्स, लेकिन मैं हूँ और मैं इस घर की बड़ी हूँ। सब लोग एक बार मौसी जी की बात समझने की कोशिश तो कीजिए। इसका मतलब कि आपको इस बारे में पता था, लेकिन दी हम यहाँ नहीं रह सकते। मतलब तुम गोलू और युवान को अलग करके मानोगे, है ना? और युवान और युवानी, हाँ सुहानी। माँ अगर माँ और बाप अलग होंगे तो बच्चों को भी अलग होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। वर्दी हमारे साथ रहना चाहती है, अपने भाई के साथ। हाँ पापा। बच्चों की बात मैं समझ रहा हूँ, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे कौन? शादी के तुरंत बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुहानी, तुमने मुझसे वादा किया है। लेकिन माँ हम यहाँ नहीं रह सकते। आप अगर ये दोनों मान भी जाएं, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बाकी आप देख लीजिए कि आपको किसके साथ रहना है। भाई आपने क्या मांग लिया? खुद से पूछो सुहानी, तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा?